दोस्तों बेहद ही एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। जी हां, खबर पक्की है। इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें और घटनाक्रम अब आपको विस्तार से यहां पर बताने वाला हूं। कहां पर यह हादसा हुआ, कैसे यह हादसा हुआ, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो वाकई बहुत डरावनी है। क्रैश के बाद प्लेन के हिस्से पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। इतना ही वहां पर चीजों को पहचान करना मुश्किल हो गया है। कहीं से ये समझ ही नहीं आ रहा है कि प्लेन कैसे गिरा। आसपास का इलाका आग के गोले में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। और साथ ही साथ जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, स्थानीय लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाता है और घटना स्थल से घायलों और मृतक निकाले जाते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अजीत पवार घायल हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आती है कि उनका भी निधन हो चुका है। इस प्लेन में कुछ 6 लोग सवार थे, जिनमें से अजीत पवार, उनके निजी सहायक, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ भी शामिल था। सभी की मौके पर ही दोस्तों मृत्यु हो चुकी है और देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां ये प्लेन लैंडिंग करने वाला था। लैंडिंग के समय मौसम और विजिबिलिटी कम होने के कारण पायलट को समस्या का सामना करना पड़ा। डीजीसीए ने भी इस हादसे की पुष्टि कर दी है। मौके पर एनसीबी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। कुछ बिल्कुल टूटकर रोते नजर आए। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें मौके पर सभी मृतकों और घायलों को सुरक्षित लेकर चली गई। अजीत पवार के परिवार को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। वो तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले भी दिल्ली से आ रही हैं ताकि आगे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य राजनीतिक हस्तियों ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और परिवार को सांत्वना दी है। प्रिया गांधी ने भी सुप्रिया सुले से बात की है और संवेदना जताई है। बारामती अजीत पवार की कर्म भूमि रही है और उन्होंने यही अंतिम सांस भी ली है। इसी घटना के बाद लगातार अपडेट मिल रहे हैं। जो भी जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर इसके बारे में पहुंचाएंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अजीत पवार की मौत से एक दिन पहले ही बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में चुनावी रणनीति और कई बड़े फैसलों पर चर्चा की जा रही थी। अजीत पवार इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत की खबर सामने आ जाती है। अब इस हादसे के राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की योजनाओं पर नजर रखी जाएगी। अजीत पवार डिप्टी सीएम के रूप में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। डीजीसीए ने विमान और ऑपरेटर के बारे में भी जानकारी साझा की है। पिछले साल ही अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई थी। साथ ही इसी साल की शुरुआत में यह पहला बड़ा विमान हादसा है जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता हादसे की जानकारी ले रहे हैं और परिवार से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार भी इस खबर से टूट गए और रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। इस घटना के बाद एनसीपी के 2 धड़े फिर एक होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ पार्टी की नई रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया और सब कुछ बदल गया। साथ ही सुप्रिया सुले ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह बैठक और राजनीतिक रणनीतिक चर्चा थी, लेकिन हादसा अचानक हुआ और अजीत पवार ने अपनी आखिरी सांस वहीं पर ली। जैसा ही नए अपडेट मिलेंगे हम आपको तुरंत इसके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।